हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सोशल इंट्रोवर्ट। मेरा नाम है ज़ुहैब। आज हम बात करेंगे ड्रग अब्यूज़, सब्सटेंस मिसयूज़ और ऐसी अम, नशा आवर चीज़ों के बारे में जो शुरू तो इंसान मज़े के लिए, एक चस्के के लिए करता है, लेकिन बाद में उससे ज़िंदगियाँ, फैमिलियाँ, पूरे-पूरे इलाके बर्बाद हो जाते हैं। ये अब एक ऐसी इस मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन चुकी है, इल्लीगल इंडस्ट्री लेकिन मल्टी बिलियन डॉलर ट्रेड इंडस्ट्री बन चुकी है, जो दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी नशा आवर चीज़ आपको चाहिए हो, आपको बहुत आसानी से दस्तयाब हो सकती है अगर आप सही लोगों को जानते हैं तो। और इस आदत में पड़ने वाले कुछ लोग इस हद तक आगे चले जाते हैं कि फिर उनको ये होश नहीं रहता कि उनका ज़िंदगी में मकसद क्या था, या उनके चाहने वाले, उनके प्यार करने वाले, उनके साथ रहने वाले, उनके वालिदैन, घर वाले उनके बारे में क्या सोचते हैं, उनके लिए कितने फ़िक्रमंद हैं। तो शुरू करते हैं, ये आदत शुरू कैसे होती है? ये आदत, जैसा कि मैंने कहा, एक मज़े के लिए, एक चस्के के लिए ज़्यादातर लोग शुरू करते हैं, और फिर जिस तरह बाकी चीज़ों में लोग तरक्की करते हैं, इसमें भी लोग तरक्की करते हैं, और छोटे नशे से बड़ा नशा, सस्ते नशे से महँगा नशा, और फिर वो चाहत कभी ख़त्म नहीं होती। और जब एक इंसान नशे में होता है, वो एक ऐसे ज़ोन में, एक ऐसी जगह पे, एक ऐसी सोच में, ऐसे ख़याल में होता है कि उसको बाकी सारी दुनिया, बाकी सारे लोग बेवकूफ़ नज़र आते हैं, अपने से कमतर नज़र आते हैं। ज़हनी तौर पर वो बहुत ऊपर होते हैं, अपने आप को बहुत ऊँचा समझते हैं। जो एक आम इस्तेमाल की चीज़, जिसे वीड कहा जाता है, चरस कहा जाता है, हशीश कहा जाता है, इस तरह के जो नशे हैं, ख़ास तौर पर ये नशे, कोकेन, एक्सटेसी, बहुत सारे ऐसे नशे हैं जो एक इंसान को एक ऐसे लेवल पर ज़हनी तौर पर ले जाते हैं, जहाँ पे वो ख़याली दुनिया में होते हैं। उनको हर चीज़ अच्छी लग रही होती है, और जब उनका नशा उतर जाता है, तो उनके ज़हन में सिवाय इस चीज़ के कि दोबारा नशा कैसे चढ़ाया जाए, और कोई चीज़ नहीं रहती। हम सब ने अपने इर्द-गिर्द ऐसे लोगों को देखा होगा, जो इस लानत में, इस आदत में पड़कर अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को, अपने करियर्स को, अपनी फैमिलीज़ को ख़राब कर चुके हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कोशिश करते हैं इससे निकलने की, इससे आगे बढ़ने की, बाहर निकलने की। और ये मैं कुछ लोगों को देखकर, बहुत नज़दीकी से देखकर जान पाया हूँ कि इससे निकलना जितना आसानी से इस आदत को डालना है, उतना ही मुश्किल इस आदत से बाहर निकलना है। तो बात करते हैं इस बारे में कि इससे निकलते वक़्त किन चीज़ों का एक इंसान को, जो इस आदत में पड़ चुका है, ख़्याल रखना चाहिए। क्या चीज़ें उसको सोचनी चाहिए, क्या देखनी चाहिए, किन किन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए, और किस तरीके से वो अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी इस आदत को। तो शुरू करते हैं इस बात से कि मैं एक एक दोस्त का, अपने करीबी दोस्त हैं, उनके बारे में बताता हूँ कि जब उन्होंने बहुत दफ़ा, बारहा दफ़ा उन्होंने कोशिश की इस आदत को से निकलने की, इस आदत को छोड़ने की। उसकी वजह ये बनी कि जब वो अपने रवैये को देखते थे, अपनी फैमिली के साथ, अपने रवैये को अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों, दोस्तों, यारों के साथ, अगर वो नशे में हैं, तो उनको उनका ख़्याल, उनकी फ़िक्र ही नहीं रहती थी। उनका उनकी बातों की कोई फ़िक्र नहीं होती थी। उनकी सोच एक अलग ही लेवल पर थी। वो कोई भी उनसे कोई अच्छी बात करता, कोई नसीहत करने की कोशिश करता, तो वो उनको झिड़क देते। और जब वो नशे में नहीं होते थे, तो उनकी सिर्फ़ इस सोच में सारा वक़्त गुज़रता था कि वो इस नशे को दोबारा कैसे हासिल करें, उस लेवल को, उस सोच को दोबारा कैसे हासिल कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने कोशिश की, जैसा मैंने कहा, बहुत बहुत दफ़ा कोशिश की छोड़ने की, लेकिन जब तक आपके पास सही गाइडेंस, कोई साथ देने वाला नहीं होता, तो ये छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा विल पावर की ज़रूरत है। इट्स अ फाइट विद योर ओन सेल्फ। अपने आप के साथ आपकी ये जंग है, आपकी किसी बाहर वाले के साथ नहीं है, ये जंग आपकी अपने साथ है, अपनी नफ्स के साथ है, अपने आप को कंट्रोल करना है। यही नहीं कि सिर्फ मेंटल कंट्रोल, आपको फिज़िकली बहुत सारी चीज़ों के बहुत सारे इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं एक इंसान को, जब वो इस नशे को छोड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि उनके जिस्म को इस नशे की आदत लग चुकी है।
उनके ज़हन को उस लेवल के डोपामाइन की आदत पड़ चुकी है। जब वो उसको छोड़ना चाहते हैं तो उनके बहुत सारे लोगों को माइग्रेन्स होते हैं, उनके जिस्म सुन्न हो जाता है, वो कोलैप्स हो जाते हैं, वो क्या कहते हैं, नींद नहीं आती, सो नहीं सकते, उनके सर में दर्द होता है, उनको ऐसा लगता है कि उनका दिमाग फट जाएगा। तो ऐसी सूरत हाल में उनको, और इसके भी एक और चीज़ भी है, इसमें इसके फेजेस होते हैं। जब कोई छोड़ना चाहता है इस चीज़ को, किसी भी नशे को जब कोई छोड़ना चाहता है तो उसके फेजेस होते हैं। स्लोली स्लोली वो वेयर ऑफ होती है। कभी जब शुरू किया जाता है तो स्टेज 1 जो है वो सबसे मुश्किल दौर है, जो पहले 1 से 2 हफ्ते गुजारने हैं। उसके बाद दूसरा, तीसरा हफ्ता, फिर चौथा, पाँचवां हफ्ता, इस तरह छठे, सातवें हफ्ते तक, 3 महीने तक ये इसके असर, 3 महीने जो गुजार देता है, उसके बाद फिर आसानियाँ शुरू हो जाती हैं उनके लिए। तो इस वीडियो का असल मकसद यही है, अगर आपके नज़दीक कोई ऐसे लोग हैं जो इस नशे की आदत में पड़ चुके हैं, या आप खुद इस आदत में हैं, तो आप अकेले इस चीज़ से लड़ने की कोशिश तो करें, लेकिन कहने का मकसद ये है कि आपको इससे अकेले नहीं लड़ना चाहिए। अपने साथ बहुत सारे आजकल ऐसे फ़ोरम्स हैं, ऐसी वीडियोज़ हैं जो आप देख सकते हैं, बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो आप इसे पढ़ सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ आप कंसल्ट कर सकते हैं, जो आपको इस नशा आवर, इस लानत से निकलने की में मदद देंगे। तो ये एक छोटी-सी कोशिश मेरी तरफ से उन लोगों के लिए जो शायद अम, इस लानत से निकलने की कोशिश कर रहे हैं और उनको थोड़ी-सी शायद मदद मिल सके। तो अब तक के लिए इतना ही। आगे फिर हाज़िर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। शुक्रिया।